स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड। ये है आज हमारा चैप्टर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर हमने स्टडी किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मींस कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 के अंदर, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशंस थी वो कैसी कंडीशंस थी। ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर 200 साल तक क्या किया था, रूल किया, शासन किया था, उसके बाद हम कैसे थे। तो हमने ये देखा वहां पर कि हमारी जो इकोनॉमी थी इज नॉट बेटर नहीं थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बैकवर्ड था, इवन हमारा फॉरेन ट्रेड ले हम, या फिर हम ये कहें कि जो हमारी इकोनॉमी अब फिर भी उस टाइम तक भी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में थी। तो 1950 और 1990 तक जो 3 साल है, 1947 से लेकर 1950 तक हमारे गवर्नमेंट ने लगातार ये ऑब्जर्व किया कि क्या ये इकोनॉमिक सिस्टम सुधरने वाला नहीं है, क्या हम ऐसे ही रहेंगे। अब तो पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल करते थे, अब ब्रिटिशर्स भी चले गए हैं, बट हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशंस कब तक बनी रहेगी। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1950 में फिर क्या किया गया, एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया। ये जो सोवियत यूनियन है वहां से बनाया कि भाई हम अपना क्या बनाएंगे, एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, स्मूथली रन कर सकें, स्मूथली रन कर सके, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो हो। जो स्टैग्नेंट आई हुई है ये नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी वाइब्रेशन, तो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्टली ये सिस्टम है क्या। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम एक वो क्या है, अरेंजमेंट है बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसके द्वारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मीन्स होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए। देखो एक सिंगल प्रॉब्लम से कोई भी रिमूव कर सकता है, बट एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखी गई कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या, और ये आप इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास +1 आप स्टडी कर चुके हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, या व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी 3 और जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं चेंज हो गई हैं, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह हर कंट्री की क्या है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, ये क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर बनी हुई है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस है कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये देखा जाता है व्हाट्स टाइप्स ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। इफ प्रोड्यूसर्स क्या करता है, इफ प्रोड्यूसर्स एंटायर रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ capital goods, it means less productions of consumer goods. तो present generations will suffer if producers use entire resources for the productions of consumer goods. It means bread, butters, इनका ही प्रोडक्शन हुआ, it means future generations will suffer. देखो अगर सारे रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के ऊपर लगा दिए तो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, तो आज अब हम खाएंगे क्या, यूज क्या करेंगे। इट मींस आज हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, आज हम सफर करेंगे। अगर प्रोड्यूसर्स कहते हैं नहीं भाई आज प्रेजेंट जनरेशंस को ध्यान में रखना है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शंस करो, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शंस मत करो। जब तक प्लांट्स मशीनरी नहीं होंगी क्या फ्यूचर में हम फर्दर प्रोडक्शंस कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इट मींस आज एंजॉय कर लिया, फ्यूचर में फिर हमें सफर करना पड़ेगा।
तो ये प्रॉब्लम्स आती है कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। फिर उसके बाद है सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द प्रोड्यूसर, वो गुड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाए, बाय द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या बाय द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। भाई लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करें या फिर हम कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन करें। अगर लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर क्या है, लेबर का अबंडेंट स्टॉक है, लेबर बहुत ज्यादा है। जब लेबर ज्यादा है तो भाई आपको प्रोडक्शन थ्रू द लेबर करना चाहिए। भाई जहां कैपिटल ज्यादा है, लाइक अमेरिका, हम किसकी बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहां पर क्या है, वहां कैपिटल ज्यादा है तो वहां की गवर्नमेंट कैपिटल का यूज करे, लेबर का कम से कम यूज करे। फिर उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, रिच के लिए किया जाए, पुअर के लिए किया जाए, या किस पर्पज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो, उस सबके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन किसके अंदर होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर। अब है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम्स के टाइप्स कितने हैं, उस टाइप्स इकोनॉमिक सिस्टम को 3 सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन से सिस्टम थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? Capitalist economy refers to those economy where means of productions are owned and controlled by private sector। जहां भी रिसोर्सेज को कंट्रोल ऑन किसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये अब कैसे सॉल्यूशंस करती है, सपोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंटर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कैसे करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रेजेंट जनरेशंस को ध्यान में रखेगी। इट मींस ये ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज किसमें लगाएगी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि आज उसे आज देखना है, उसे अपना फ्यूचर नहीं अभी क्या देखना, आज देखना है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, उसे जो टेक्नोलॉजी बेटर लगती है, कि भाई उसे लगता है कि लेबर से चीप रेट पर मिल रही है तो लेबर का यूज करेगी, उसे लगता है मुझे आज कैपिटल क्या चीप पर मिल रही है, या कैपिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो किसको यूज करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करेगी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ तो सवाल पैदा ही नहीं होता, जब प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल प्ले कर दिया यहाँ पर, तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। जब टू अर्न प्रॉफिट है, इट मींस ये प्रोडक्शन किसके लिए करेगी, रिचर सेक्शंस के लिए। किसके लिए करेगी, रिचर सेक्शंस के लिए करेगी, और ये पुअर सेक्शंस को क्या करेगी, अवॉइड करेगी। इससे क्या हुआ, रिच और पुअर के बीच में हैव और हैव नॉट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, गल्फ क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, इकोनॉमिक हमारी डिवाइड होती चली जाएगी। तो इस इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया था। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड कौन सी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी where means of productions are owned and controlled by government। जहां पर जो प्रोडक्शंस के मीन्स हैं उनको ऑन, उनके मतलब ओनरशिप एंड कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। अगर वो सोचती है व्हाट टू प्रोड्यूस, किसका प्रोडक्शन करें, तो वो क्या सोचेगी, भाई मुझे दोनों को ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो एक रैशनल मैनेजमेंट करेगी कंज्यूमर गुड्स में भी और कैपिटल गुड्स में भी। तो हमें क्या करेगी, रैशनल मैनेजमेंट, वो ये चाहेगी जितना हो सके पब्लिक का वेलफेयर हो सके। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट का मेन एम है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, to provide employment because unemployment is the serious bottleneck problems of our Indian economy। हमारे इंडियन इकोनॉमी की सबसे सीरियस प्रॉब्लम ही क्या है, सीरियस प्रॉब्लम ये है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा है। तो बेरोजगारी हटाई कैसे जा सकती है, if the government use labor intensive technology for the productions of goods and services। अगर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या यूज हो रही है, लेबर ज्यादा है, मतलब कि इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो गवर्नमेंट करेगी तो एलआईटी को यूज करेगी, वो सीआईटी को यूज नहीं करेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, टू सोशल वेलफेयर, कि लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर उसका मेन एम है। तो सोशल वेलफेयर के लिए वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किसके लिए करेगी, जो
पुअरेस्ट सेक्शन है या फिर जो नीडी सेक्शंस है भाई जिनको जरूरत है उनके लिए वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल फॉर द सॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जब भी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं हम उसको, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इस इकोनॉमी के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जैसे कि वर्क टू प्रोड्यूस है तो गवर्नमेंट चाहेगी भाई वेलफेयर हो लोगों का तो कंज्यूमर्स प्रोडक्शन करेगी, वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि भाई कि थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए तो या फिर फ्यूचर जनरेशंस को भी ध्यान में रखना, आगे मशीनरी भी डेप्रिशिएट होंगी तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कहते हैं कि जहां पर जितनी जरूरत है वो, जहां कैपिटल की जरूरत है, जहां मशीनरी की जरूरत है वहां मशीन यूज की जाए, अगर जहां लेबर की जरूरत है वहां लेबर का यूज किया जाए। ठीक है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो दोनों ही सेक्शंस को ध्यान में देखते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मेन मोटिव होता है और दूसरा सोशल वेलफेयर, दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी के अंदर क्या की जाती है, सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट है इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने उस टाइम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। देखो यहां से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया ने जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाए थे तो किस इकोनॉमी को यूज किया था, तो इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया ने और दूसरा पाकिस्तान ने, क्योंकि जो कंपैरेटिव लुक है इंडिया पाकिस्तान और चाइना का, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री ने कौन सी इकोनॉमी को यूज किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया था। ठीक है। वैसे पाकिस्तान हमारे नक्श कदम के ऊपर चला था, जैसे हमने किया पाकिस्तान हमारे साथ साथ उसी वे में चलता चला गया। ठीक है। तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की। कहते हैं आफ्टर द फ्रीडम, फ्रीडम होने के बाद लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट जो हमारे इंडिया के लीडर थे कौन, लाइक जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वर कंफ्यूज, वो खुद क्या थे, कंफ्यूज थे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक सिस्टम। किसके रिगार्डिंग में, इकोनॉमिक सिस्टम के रिगार्ड्स के अंदर कि टू बी फॉलोड इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। देखो भाई उस टाइम हमारी इकोनॉमी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कंफ्यूज होना भी जायज था, क्योंकि इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो समझ नहीं आता था कि किस सिस्टम को यूज करके और कैसे इस इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। तो वो खुद कंफ्यूज थे। उन्होंने क्या कहा, जब कुछ लीडर से उन्होंने डिस्कस किया तो सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कुछ लीडर थे वो किसके फेवर में थे कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनानी चाहिए, इट मींस फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, फुल्ली कंट्रोल करेगी। हाउएवर जबकि इन डेमोक्रेटिक कंट्री, जबकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी जो कंट्री कैसी डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया, कंप्लीट रिलेशंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वाज नॉट पॉसिबल, कि बोले इसको कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप देनी ठीक नहीं है। और शायद अगर ऐसा होता तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप भी कर जाती, क्योंकि उस टाइम चाइना के पास कौन सी इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था। बट यहां पर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ही हो गई कि उस टाइम हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, देखो हमने ये कह दिया कि की रोल होगा, जो प्राइमरी रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा और सेकंड रोल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का। बट धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हावी होता चला गया और क्या हो गया, फिर कुछ टाइम बाद ही हमें फिर प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। अपनी जो हमारी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनको प्राइवेट सेक्टर को ही सेल करना पड़ गया। अगर उस टाइम कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता तो शायद आज हम क्या हो जाते, डेवलप्ड हो चुके होते, डेवलपिंग नहीं होते। तो कुछ लीडर्स ने सलाह दी थी कि आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाइए, क्योंकि अभी इकोनॉमी इतनी बेटर नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट हैंडओवर किया जाए, प्राइवेट लोगों को दिया जाए, प्राइवेट पर्संस के हाथों में दिया जाए इकोनॉमी को। फिर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए क्या नहीं करते जवाहरलाल नेहरू, अपील नहीं करते थे कि प्राइवेट सेक्टर को हम कंप्लीट नहीं देंगे। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे क्या थे,
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एज अंडर दिस सिस्टम there would be less chance for improvement in the quality of life of majority of peoples, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो हमारे पीपल्स हैं उनकी मेजोरिटी ऑफ लाइफ मतलब कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थ्रू द प्राइवेट सेक्टर तो क्या नहीं हो सकती, ये इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो तो क्या करेगी, एक्सप्लॉइटेशन करेगी पुअर सेक्शंस का, तो पॉवर्टी को तो कभी भी रिड्यूस होने का ना हो, पॉवर्टी को भी रिड्यूस नहीं करेगी, वो तो इवन वेल्थ क्रिएट कर देगी, हमारी इकोनॉमी को भी डिवाइड कर देगी। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट बाद में जो फाइनल रिजल्ट जो निकला वो रिजल्ट क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशल सोसाइटी, इंडिया भी क्या भी हो जाएगी, देखो सोशल सोसाइटी भी हो जाएगी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, बट आल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी, और साथ साथ क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी, डेमोक्रेसी भी होगी। देखो उस टाइम, अब मैंने ये कहा था कि अगर सोशल इकोनॉमी को अपनाती तो शायद हमारी कंट्री डेवलप हो चुकी होती, कि जैसे देखो आज हम कहते हैं कि चाइना के साथ हमारे हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन चाइना का डेवलप होने का मेन कारण ही क्या है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही सोशल इकोनॉमी को अपना लिया था। वहां पर कोई भी प्लान्स प्रोग्राम्स पॉलिसी जब बनाई जाती हैं तो वहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या होगा, पब्लिक डिसाइड नहीं करती, और हमारे यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट डिसाइड तो करती है ये होने वाला है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स उस प्लान को क्या नहीं होने देते, उसको फुलफिल नहीं होने देते। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर ये कह दिया गवर्नमेंट ने कि यहाँ से हाईवे जाने वाला है, यहाँ से ये लाइन जाने वाली है, तो उससे पहले ही पब्लिक के अंदर इतना ज्यादा क्या रूमर्स फैल जाता है और पब्लिक इतना भड़क जाती है कि वो गवर्नमेंट के प्लान को सक्सेस नहीं होने देती। वो प्लान बनाया जाता है कि एक 5 प्लान के अंदर 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, और रेड टैपिज्म वाली जो प्रॉब्लम्स हमारी वो अभी बनी हुई है कि वो जो फाइल खुली थी उस फाइल को वापस बंद कर धागा बांधकर वापस रख दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके बारे में कोई भी आगे एक्शंस नहीं लिया जाता। यही कारण है कि आज हम कैसे हैं, डेवलपिंग हैं, आज हम डेवलप्ड नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा सोशल सिस्टम को अपनाया। देखो इससे क्या उन्होंने ये भी रखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने सही ये तो बोला था कि भाई सोशल इकोनॉमी हम अपना लेंगे, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारे पास होगी, लेकिन वो उस पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी बेटर यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कितना वेलफेयर करते, वेलफेयर करने से कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट ना, विदाउट प्रॉफिट कभी इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। इससे लोगों को क्या हो गया, उन्हें सपोर्ट मिल गई कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने वाली है, गवर्नमेंट से ये मिल जाएगा, गवर्नमेंट से वो मिल जाएगा। कभी भी लोगों ने गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया, ठीक है, साथ किसका दिया है, प्राइवेट सेक्टर्स का साथ दिया, जिस वजह से आज हमारे जितने पहले उस टाइम 17 इंडस्ट्री थी पब्लिक सेक्टर के पास, धीरे धीरे आज केवल हमारे पास कितनी इंडस्ट्री बच गई हैं, 3 में से भी केवल 2 ही हैं, एक तो एटॉमिक एनर्जी की है और एक हमारा डिफेंस वाला है। रेलवे है, रेलवे का भी कुछ परसेंट क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे आज इकोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या इकोनॉमी की, टाइप्स है इकोनॉमिक सिस्टम्स की, और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स को अडॉप्ट किया था तो कैसे किया था।